गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने भिन्न की परिभाषा, भिन्नों के प्रकार, जिसमें हमने उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखा था। आज हम कुछ अन्य परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पहली परिभाषा है वह है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न क्या होती है? तुल्य भिन्न वे दो भिन्न जो एक समान मात्रा को निरूपित करें तुल्य भिन्न कहलाती है। यानी जब दो भिन्न एक समान मात्रा को निरूपित करें तो वे तुल्य भिन्न कहलाती है। जब दो भिन्न एक समान मात्रा को निरूपित करें तो वे तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे ये आपस में तुल्य भिन्न है। कैसे है? यह 2/3 है और यह क्या है? 4/6 है। तो यदि हम इसको देखें, 2 की पहाड़ी से यदि दोनों को काट लें तो यह 4 आता है 2 की पहाड़ी में 2 बार और 6 आता है 3 बार, और अगली जो भिन्न है वह है 6/9। इसको यदि हम देखें तो इसको हम 3 के पहाड़ी से काट सकते हैं, तो यह आता है 2 बार और यह आता है 3 बार। तो यह हम देखें लास्ट में तीनों समान मात्रा को निरूपित कर रहा है। यानी कि जब दो भिन्न आपस में एक दूसरे को समान मात्रा में निरूपित करती है तो वह कहलाती है तुल्य भिन्न। अब इन्हें कैसे बनाया जाता है? बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस भी भिन्न की हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है उसे या तो समान अंक से गुणा करना है 0 के अलावा, या समान अंक से भाग देना है 0 के अलावा। जैसे भिन्न है 5/9, इसकी मुझे तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है 3। पहले तो हमें दी हुई है, अब क्या करना है? इस भिन्न को समान मात्रा से गुणा करना है। यानी कि अगर ऊपर 2 से गुणा करोगे तो नीचे भी 2 से गुणा करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10/18। तो हमारी दूसरी भिन्न ये हो जाएगी। और एक और ज्ञात करना है तो फिर इसको और किसी भी अंक से समान मात्रा, 2 के बाद हम 3 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएंगे 27। और एक और निकालना हो, कोई जरूरी नहीं है अंक लगातार, हम कोई भी अंक ले सकते हैं, 10 से भी गुणा कर सकते हैं। कहने का मतलब समान अंक से गुणा करना है ऊपर और नीचे अंश को और हर को। और सिंपल तरीका जो हमें भिन्न दे रखी है, अंश में अंश का पहाड़ा लिख लीजिए, हर में हर का पहाड़ा लिख लीजिए, तुल्य भिन्न बन जाएगी। जैसे यहाँ 5 है तो 10, 15, 20 ऊपर लिख लिया हमने अंश का पहाड़ा, नीचे हम हर का पहाड़ा लिख रहे हैं 9, 18, 27, 36। तो ये सारी हो जाएगी आपस में तुल्य भिन्न। इसी तरह हम भाग से भी ज्ञात कर सकते हैं तुल्य भिन्न। यह तो था गुणा से, यदि हम भाग से देखें तो भाग से भी हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 60/90, इसकी हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। भाग के रूप में यदि हम इसको ज्ञात करें 60/90, दोनों में हम 5 का भी भाग दे सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 18। तो इसकी तुल्य भिन्न ये भी हो सकती है। और किसी का भाग दें तो 60 और 90, तो 10 का भाग दे देते हैं, तो 6 और 9, यह भी इसकी तुल्य भिन्न है। तो ये भाग के रूप में हो जाएगी। तो गुणा और भाग दोनों के रूप में हम कैसे भी तुल्य भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लिख लेंगे 2/3, 4/6, 6/9
हमारा दूसरा टॉपिक है वह है भिन्न का सरलतम रूप। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है? जब भिन्न के अंश एवं हर में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो वह कहलाता है भिन्न का सरलतम रूप। जब भिन्न के अंश एवं हर में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है कि जब भिन्न के अंश एवं हर में एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें 12/18, तो हम गुणनखंड करें तो 12 के गुणनखंड हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आज ये गुणनखंड की सहायता से इसी तरह 18 के हम कर सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए जो समान है उसको काट दीजिए, तो यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या 2/3। ऊपर 2 बचा, नीचे 3 बचा, और कुछ है क्या? तो हम देखते हैं इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा? इसका भिन्न का सरलतम रूप। एक तरीका तो ये, नहीं तो दूसरा हम सीधा ही कर सकते हैं। जैसे 12 और 18 हम देखें किसके पहाड़े में आ रहे हैं, दोनों कौन से पहाड़े से कर सकते हैं? तो हम देखें दोनों 2 के पहाड़े से कर सकते हैं। तो 12 2 के पहाड़े में आता है 6 बार और 18 2 के पहाड़े में आता है 9 बार। क्या अभी भी ये किसी के पहाड़े में आ सकते हैं? तो हम देखें 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आता है, तो 6 आता है 3 के पहाड़े में 2 बार और 9 आता है 3 के पहाड़े में 3 बार। तो लास्ट आंसर वही आएगा सेम, चाहे हम इस विधि से करें और चाहे हम सीधा ही काटें। जैसे एक अन्य उदाहरण लें, जैसे 60/80। अब यदि हम सीधा करें तो देखा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 और 8 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 6 आते हैं 2 के पहाड़े में 3 बार और 8 आते हैं 2 के पहाड़े में 4 बार। तो एक तरीका तो ये है, नहीं तो दूसरा तरीका वही गुणनखंड वाला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह इसको करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम देखें जो समान है उसको हम काट देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 1 2 से दूसरा, इससे ये। तो अब हम देखें ऊपर क्या बचा, तो ऊपर केवल 3 बचा और नीचे क्या बचा 2 गुणा 2, तो 2 × 2 कितना होता है 4। तो चाहे हम इस विधि से निकालें या हम डायरेक्ट करें, दोनों ही आंसर हमारे सही है। बढ़ते हैं अगली परिभाषा की तरफ आज की। तीसरी परिभाषा है आज की समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न किसे कहते हैं? समान भिन्न वे भिन्न जिसका
हर समान हो समान भिन्न कहलाती है। वे भिन्न जिनका हर समान हो समान भिन्न कहलाती है। जिसका हर क्या होगा? समान। उदाहरण के लिए 1/5, 3/5, 2/5, ये सारी समान भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इसका यदि हम हर देखें तो हर तीनों में समान है। 5 है तो हर बार 5 ही आ रहा है। समान करता है जिनका हर समान हो। यह भी समान भिन्न है क्योंकि हर समान है। अंश कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर समान होना चाहिए, वह कहलाएगी हमारी समान भिन्न। और अगला जो लास्ट परिभाषा है चौथी, वह है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। असमान भिन्न क्या होगी? इसका उल्टा, वे भिन्न जिनका हर समान नहीं हो। वे भिन्न जिनका हर समान न हो असमान भिन्न कहलाती है। जैसे 2/5, 3/7, 1/2, ये सारी असमान भिन्न है। क्यों है? क्योंकि यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पर जो इसका जो अंश है वह अलग अलग है, कहीं 5 है, कहीं 7 है, तो कहीं 2 है। जबकि समान भिन्न में क्या होगा? अंश कुछ भी हो हर समान होगा। जबकि यहाँ हर को यदि हम देखें तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो वह अलग अलग है। बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है संख्या रेखा पर भिन्नों का प्रदर्शन। अभी तक हमने संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं का प्रदर्शन सीखा था लास्ट चैप्टर में। आज के अध्याय में हम सीखेंगे संख्या रेखा पर भिन्नों का प्रदर्शन। जैसे 3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो हम संख्या रेखा बनाएंगे। यहां लिखेंगे 0, यहां 1, यहां 2, इस तरह से चलेगा। अब देखिए हर में क्या लिखा हुआ है? 5। हर में जितना लिखा हुआ है 0 और 1 के मध्य उतने टुकड़े करने, यानी कि 5 टुकड़े करने। कैसे? 1, 2, 3, 4, और जो 5वां टुकड़ा होगा वो इसके ऊपर ही आएगा। वापस समझिए, हर में जितना लिखा होगा उतने हमें इस 0 और 1 के मध्य टुकड़े करने हैं। तो हर में 5 है तो 1, 2, 3, 4 और 5वां टुकड़ा उस 1 के ऊपर ही आएगा। अब देखिए सबसे बट्टे में हम 5 लिख सकते हैं। ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 5/5, क्योंकि 5 से 5 एक बार कट जाएगा तो यह 1 हो जाएगा। और अब हमें जिस भिन्न को दर्शाना है 3/5 को दर्शाना है, तो देखिए 3/5 कहाँ है, तो ये हमारी हो जाएगी 3/5। इस तरह से हम किसी भी भिन्न को दर्शा सकते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 2/7, तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब देखिए 7 है, हर में क्या है? 7, तो इस बार हमें 7 टुकड़े करने। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां टुकड़ा उसी रेखा के ऊपर आएगा। अब यह हो जाएगा 1/7, 2/7,
3/7, 4/7, 5/7, ये हो जाएगा 6/7 और इसको हम लिख सकते हैं 7/7 क्योंकि यह एक ही हो जाएगा। अब हमें जो भिन्न बोला है 2/5 है, तो 2/5 कहाँ है, यह रहा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। अब यदि इसमें अंश बड़ा आ जाए तो कैसे दर्शाना, जैसे अभी तक जो था वो उचित भिन्न थी, अब यदि अनुचित भिन्न आ जाए 8/5, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। अब देखिए हर में अपने को तो हर ही देखना है, हर में क्या है 5 है, तो हमें 5 टुकड़े करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब अंश में क्या है, अंश में 8 है, तो अभी तक तो हम 5 ही गए, अब वापस इसके 5 टुकड़े करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यह हमारा हो जाएगा 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये हो जाएगा 5/5। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 6/5, 7/5, 8/5, ये हो जाएगा 9/5 और ये हो जाएगा 10/5। तो इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 10 में 5 का भाग 2 बार जाता है। अब हमें क्या बोला है 8/5, तो 8/5 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट उदाहरण एक और ले लेते हैं, 7/4, अभी भी अनुचित भिन्न है, 0, 1, 2। अब देखिए हर में क्या है 4, तो 4 टुकड़े करने, 1, 2, 3 और चौथा टुकड़ा वहीं आएगा। ऊपर 7 है, तो अभी तक तो हम 4 बार गए, तो वापस इसके और 4 टुकड़े कर दो, 1, 2, 3 और 4। अब ये हमारा 1/4, 2/4, 3/4 और ये हो जाएगा 4/4 और 4/4 को हम 1 लिख सकते हैं, 5/4, 6/4, 7/4 और ये हो जाएगा 8/4। 8/4 ऐसा 2 हो गया, अब हमें 7/4 चाहिए, तो 7/4 ये रहा। तो कुल मिला के हमें किसी भी संख्या रेखा के मध्य उतने ही टुकड़े करने हैं जितने हर होते हैं। हर में 4 है तो 4 ही टुकड़े करेंगे, अंश चाहे कुछ भी हो। फिर यहाँ तक पहुंचेंगे 4/4, तो और आगे और टुकड़े कर देंगे, एक बार और 4 टुकड़े करेंगे तो अपने आप 7 तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने कुछ विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का अध्ययन किया और संख्या रेखा पर भिन्नों का प्रदर्शन सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।